हेलो नमस्कार दोस्तों, उमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बाल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना संवैधानिक कर्तव्य है। पहला ऑप्शन है सरकार का, दूसरा ऑप्शन है समाज का, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी का और चौथा ऑप्शन है माता पिता का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सरकार का। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है और ये 83वें संविधान संशोधन में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई कर ऐतिहासिक फैसला शिक्षा के मौलिक नागरिक अधिकार के संदर्भ में 1993 में दिया गया था। पहला ऑप्शन है केशवानंद भारती मामला, दूसरा ऑप्शन है उन्नी कृष्णन मामला, तीसरा ऑप्शन है गोलकनाथ मामला और चौथा ऑप्शन है शाह बानो मामला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उन्नी कृष्णन मामला। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का पहला गंभीर एवं निर्णायक प्रयास निम्नलिखित में से किस संस्था का है। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा ऑप्शन है चुनाव आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का जो निर्णायक प्रयास है वो सर्वोच्च न्यायालय का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय। पहला ऑप्शन है केंद्र सूची का, दूसरा ऑप्शन राज्य सूची का, तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची का और चौथा ऑप्शन है अनुसूचित जाति का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समवर्ती सूची का। जो भारतीय संविधान में जो शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय है। ये सूचियाँ क्या होती, ऐसे विषय जिन पर केवल राज्य का अधिकार होता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और ऐसे विषय जिन पर केंद्र का अधिकार होता है वो केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे आर्मी जो है ये केवल केंद्र सूची के अंतर्गत आती है। और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं और इनमें शिक्षा एक ऐसा विषय है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान के बाद उसे कितने वर्ष भीतर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 15 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 20 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 30 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के मौलिक अधिकार में निःशुल्क एवं अनिवार्य संबंधी तथ्य जो पूर्ववत रखा गया है, जहां अनिवार्य से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है अवश्यंभावता, दूसरा ऑप्शन आवश्यकता, तीसरा ऑप्शन कानूनी अनिवार्यता और चौथा ऑप्शन है कानूनी आवश्यकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कानूनी अनिवार्यता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाल अधिकारों के संरक्षण का पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष बनाया गया। पहला ऑप्शन है 1942, दूसरा ऑप्शन है 1943, तीसरा ऑप्शन है 1944 और चौथा ऑप्शन है 1945। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1942। 1942 में जो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने
बाल अधिकारों के संरक्षण का पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज प्रस्तुत किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पत्र किस वर्ष लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1948 और चौथा ऑप्शन है 1950। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1948। अगला प्रश्न है, बालकों की शिक्षा संबंधी अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा कब जारी की गई? पहला ऑप्शन है 1953, दूसरा ऑप्शन है 1955, तीसरा ऑप्शन है 1957 और चौथा ऑप्शन है 1959। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1959। 1959 का जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ द चाइल्ड था, इसमें ये बालकों की शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में बताया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा में समानता और अवसरों की समानता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के नाम से किस वर्ष लागू हुआ? पहला ऑप्शन 1966, दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा ऑप्शन है 1975 और चौथा ऑप्शन है 1977। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1966। 1966 में शिक्षा में समानता और अवसरों की समानता संबंधी घोषणा पत्र जिसको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के नाम से जाना जाता है, ये 1966 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, सबके लिए शिक्षा जैसी सार्वभौम विचारों की प्रथम उद्घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब की गई? पहला ऑप्शन है 1920, पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा ऑप्शन है 1991, तीसरा ऑप्शन है 1992 और चौथा ऑप्शन है 1993। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1992। 1992 में सबके लिए शिक्षा जैसी सार्वभौम विचारों की प्रथम उद्घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में की गई थी और इस सम्मेलन में 107 देशों के शासनाध्यक्ष शामिल हुए थे। इसमें जो ये सम्मेलन हुआ था, इसमें 107 देशों के अध्यक्ष शामिल हुए थे और उस मसौदे पर हस्ताक्षर किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक बच्चा का अभिप्राय 18 वर्ष से कम है, यह निम्नलिखित में से किस कन्वेंशन सम्मेलन से निर्धारित हुआ? पहला ऑप्शन है UN चाइल्ड राइट कन्वेंशन, दूसरा ऑप्शन है UN ह्यूमन राइट कन्वेंशन, तीसरा ऑप्शन है UN सिटीजन चार्टर कन्वेंशन और चौथा ऑप्शन है ILO लेबर कन्वेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, UN चाइल्ड राइट कन्वेंशन। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार संरक्षण के लिए बने 2007 के आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन मेधा पाटेकर, दूसरा ऑप्शन किरण बेदी, तीसरा ऑप्शन है शांता सिन्हा और चौथा ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शांता सिन्हा। जो बाल अधिकार संरक्षण के लिए था, पहला आयोग बनाया, उसकी पहले अध्यक्ष शांता सिन्हा थी और इन्हें रैमन मैग्सेसे 2007 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये अवार्ड इनको इनके सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित
किया गया था? पहला ऑप्शन है 2003, दूसरा ऑप्शन है 2004, तीसरा ऑप्शन है 2005 और चौथा ऑप्शन है 2007। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2005। बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारतीय संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया था। ये एक्ट 2005 में पारित हुआ था और इसकी स्थापना जो है 2007 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूचना अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष देश भर में लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा ऑप्शन 2007, तीसरा ऑप्शन है 2009 और चौथा ऑप्शन है 2010। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2005। जो सूचना का अधिकार और बाल संरक्षण अधिकार ये दोनों 2005 में लागू हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान का संबंध संविधान के अनुच्छेद 21 से है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं समुचित कानूनी प्रक्रिया, दूसरा शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का न्यायालयीय अधिकार और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल श्रम निषेध से संबंध संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 24, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 23, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 22 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 21। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध किया गया है, यानी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे फैक्ट्री, बारूद फैक्ट्री, क्रैकर्स फैक्ट्री और ये प्रदूषक फैक्ट्रियों आदि में कार्य नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अवसरों की समानता और सुविधाओं का अधिकार परिभाषित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 37F, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 39F, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 40F और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 42F। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 39F। अगला प्रश्न है, पिछड़ी और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की स्कूली समस्या अपवंचन से तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है ऐसे विद्यार्थियों में कक्षागत भेदभाव, दूसरा ऑप्शन है पढ़ाने में अनिच्छा या कम ध्यान जबकि दंड सुनिश्चित, तीसरा ऑप्शन है पिछड़े छात्रों से कथित निम्नवर्ती कार्यों को कराना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से किए जा रहे शिक्षकीय दुर्व्यवहार वाली अपवंचन समस्या के समाधान हेतु प्रस्तावित उपायों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला कथन है स्टाफ के व्यवहार का मानकीकरण, दूसरा ऑप्शन है स्टाफ से व्यवहार की निगरानी एवं जांच, तीसरा जो कथन है बाल शिकायत पेटिका की व्यवस्था और चौथा कथन है विद्यालय प्रबंध समिति। और इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है केवल 1 व 2, दूसरा ऑप्शन केवल 1 एवं 4, तीसरा ऑप्शन है केवल 1, 2, 4 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के सम्यक समावेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया गया है? पहला ऑप्शन है प्री सर्विस एवं इन सर्विस शिक्षक का प्रशिक्षण, दूसरा ऑप्शन है विशेषकर संवेदनशील प्रशिक्षण की अनिवार्यता, तीसरा ऑप्शन है ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स जैसे प्रशिक्षणों पर जोर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है,
प्राचीन गुरुकुली व आश्रम व्यवस्था में समयानुकूल संशोधन कर निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा महाराष्ट्र में नवाचारी विज्ञान शिक्षण प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा विज्ञान सेंटर। दूसरा ऑप्शन है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होमी जहांगीर भाभा विज्ञान सेंटर। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र पर्वतीय जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों के सफल प्रायोगिक शुरुआत में खासकर किस समुदाय को लाभान्वित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन दिव्यांग व वंचित बच्चे। दूसरा ऑप्शन अनुसूचित जनजाति के बच्चे। तीसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के बच्चे और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुसूचित जनजाति के बच्चे। अगला प्रश्न है SMC का पूर्ण नाम है? पहला ऑप्शन है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। दूसरा ऑप्शन है सोशल मैनेजमेंट कमेटी। तीसरा ऑप्शन सिलेबस मैनेजमेंट कमेटी और चौथा ऑप्शन है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। SMC का पूरा नाम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंध समिति का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन माता पिता व समाज के साथ विद्यालय संबंध। दूसरा ऑप्शन संबद्ध चुनाव प्रक्रिया का सुचारू निष्पादन। तीसरा ऑप्शन विद्यालय पर्यावरण अभिभावक मीटिंग आदि का प्रबंधन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ये रही आज की क्लास। आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।